हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एएसएल फार्मा कोचिंग। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में स्टार्ट करने वाले हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री थर्ड, जो कि बी फार्मा थर्ड सेमेस्टर का ये टॉपिक है। यहाँ पर स्टार्ट करेंगे यूनिट फर्स्ट, जिसका आज के इस वीडियो में लेक्चर 1 होने वाला है और यहाँ पर डिस्कस करेंगे बेंजीन एंड उसके डेरिवेटिव। ठीक है, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं। यहाँ पर अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। तो फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। माय नेम इज अमन, आल्सो नाइपर जीपैट क्वालिफाइड। तो फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं बेंजीन इंट्रोडक्शन। तो अगर बेंजीन की बात करते हैं, बेंजीन इज अ केमिकल कंपाउंड्स विद द मोलिकुलर फार्मूला C6H6। तो इसका मोलिकुलर फार्मूला जो होता है बेंजीन का C6 होता है। एक ऐसा ये केमिकल कंपाउंड्स होता है जिसका मोलिकुलर फार्मूला C6H6 होता है। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात कर लेते हैं यहाँ पर, द बेंजीन्स मोलिक्यूल इज कंपोज्ड ऑफ द 6 कार्बन, यानी कि 6 कार्बन होते हैं इसमें, और एटम ज्वाइन टू द प्लेनर इन रिंग विद द 1 हाइड्रोजन एटम अटैच टू ईच कार्बन। यानी कि यहाँ पर एक प्लेनर रिंग होती है यहाँ पर, और एक दूसरे से ज्वाइन होते हैं 6 कार्बन जो होते हैं। ईच कार्बन 1 हाइड्रोजन एटम इज अटैच्ड इन प्लेनर एज इट इज कंटेन द ओनली हाइड्रोजन इन कार्बन। यानी कि जो बेंजीन रिंग होती है वहाँ पर केवल हाइड्रोजन और कार्बन होते हैं एटम्स। बेंजीन इज क्लोज्ड क्लास ऑफ द हाइड्रोकार्बन। ठीक है, इसलिए वहाँ पर से ओनली हाइड्रोजन एंड कार्बन होते हैं। दिस इज कॉल्ड द क्लास ऑफ हाइड्रोकार्बन। यानी कि बेंजीन जो है हाइड्रोकार्बन क्लास का ग्रुप कंपाउंड्स है। ठीक है, आप इस तरह से यहाँ पर देख पा रहे हैं कि बेंजीन, ये बेंजीन रिंग है। ठीक है, बेंजीन रिंग में आप देख पा रहे हैं, यहाँ से आपको बताते हैं, स्ट्रक्चर बना के दिखाते हैं आपको। सपोज ये बेंजीन रिंग है। यहाँ पर हमने बात किया कि अभी यहाँ पर जो एक एक कार्बन है और एक एक हाइड्रोजन अटैच्ड है। अगर हम इस रिंग को ओपन करके लिखते हैं सपोज इस तरह से, 1 कार्बन, 2 कार्बन हो गया, ये 3 कार्बन, और ये 4 कार्बन हो गया, और ये 5 कार्बन, और ये वाला हमारा 6 कार्बन हो गया। यहाँ पर अल्टरनेट डबल बॉन्ड जो है प्रेजेंट रहते हैं, और ईच कार्बन से 1 हाइड्रोजन एटम अटैच रहता है। ठीक है, इस तरह से आप देख पा रहे हैं कि यहाँ से हमने जैसा कि अभी थ्योरी में बात किया कि ईच कार्बन 1 हाइड्रोजन एटम अटैच्ड, यहाँ से 1 हाइड्रोजन एटम अटैच्ड है। ठीक है, आई होप आपको ये स्ट्रक्चर क्लियर होगा। अल्टरनेट डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, और ये कि ये प्लेनर रिंग है। ठीक है, इसका अगर हाइब्रिडाइजेशन की बात करते हैं तो sp2 हाइब्रिडाइज होता है। ईच कार्बन यहाँ पर जो होता है sp2 हाइब्रिडाइज होता है बेंजीन का। सपोज देख लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल ये वाला कार्बन लेते हैं। यहाँ पर कार्बन, यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड काउंट करना है। तो यहाँ पर इस कार्बन से अटैच्ड 1 सिग्मा बॉन्ड ये हो गया, दूसरा सिग्मा बॉन्ड ये हो गया, और थर्ड सिग्मा बॉन्ड, ये जो पाई बॉन्ड है इसमें एक सिग्मा होता है, एक पाई होता है। तो थर्ड सिग्मा बॉन्ड यहाँ पर हो गया। तो एक s ऑर्बिटल होता है और 2 p ऑर्बिटल होते हैं, 3 ऑर्बिटल होते हैं। ये sp2 हाइब्रिडाइज होता है ईच कार्बन जो बेंजीन रिंग में होता है। ठीक है, आई होप आपको ये बेंजीन रिंग का स्ट्रक्चर क्लियर होगा। अब आगे बात कर लेते हैं यहाँ पर बेंजीन रिंग की प्रॉपर्टी, कौन कौन सी प्रॉपर्टीज ऑफ द होती हैं बेंजीन रिंग की। ठीक है, अब बेंजीन की प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करेंगे। इसका जो मोलिकुलर फार्मूला होता है, जैसा कि पहले भी हम देख चुके हैं, C6H6 होता है। अगर इसके मोलिकुलर वेट की बात करते हैं, मोलिकुलर वेट जो होता है इसका 78.11 ग्राम पर मोल होता है। अगर इसके अपीयरेंस की बात करते हैं तो ये कलरलेस लिक्विड इन फॉर्म में पाया जाता है लैब में। अगर इसके ऑर्डर की बात करते हैं, ये स्वीट होता है और एरोमेटिक टेस्ट देखने को मिलता है इसका। ठीक है, अगर इसका बॉइलिंग पॉइंट की बात करते हैं, जो 80 डिग्री सेल्सियस तक इसको अगर हीट करेंगे तो ये बॉईल करने लगेगा। साथ ही साथ बात कर लेते हैं इसके फ्रीजिंग पॉइंट की। अगर बेंजीन के फ्रीजिंग पॉइंट की बात करते हैं तो 80 डिग्री सेल्सियस पे ये फ्रीज हो जाता है। अगर मतलब कि जो 80 डिग्री सेल्सियस पे ये बॉयल होता है, और फ्रीजिंग पॉइंट जो होता है 5.5 डिग्री सेल्सियस तक अगर इसको फ्रीज करेंगे तो ये फ्रीज हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट बात कर लेते हैं सॉल्युबिलिटी ऑफ बेंजीन। अगर बेंजीन की सॉल्युबिलिटी की बात करते हैं, बेंजीन सॉल्युबल इन अल्कोहल, क्लोरोफॉर्म, कार्बन टेट्राक्लोराइड, एसीटोन, एसिटिक एसिड। यानी कि बेंजीन जो होता है ये सॉल्युबल होता है। जो इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट होते हैं इसमें ये सॉल्युबल होता है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर हमने बात कर लिया जो स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन्स एंड इंट्रोडक्शन बात कर लिया, और उसका हाइब्रिडाइजेशन भी देखा, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी देखी। नेक्स्ट यहाँ पर बात करेंगे डेरिवेटिव ऑफ द बेंजीन। अगर बेंजीन के डेरिवेटिव की बात करते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर अगर डेरिवेटिव की बात करते हैं तो मेनी इंपॉर्टेंट केमिकल कंपाउंड आर
डिराइव्ड फ्रॉम द बेंजीन। बेंजीन से जो होता है बहुत सारे इंपॉर्टेंट कंपाउंड डिराइव किए जाते हैं, लाइक जैसे रिप्लेसिंग द वन और मोर इट्स हाइड्रोजन एटम्स विद द अनदर फंक्शनल ग्रुप। यानी कि यहाँ पर जो हाइड्रोजन एटम की हमने बात किया था, वहाँ हाइड्रोजन एटम की जो बात किया था अभी, वो क्या होता है कि जो हाइड्रोजन एटम वहाँ से एक या एक से अधिक हाइड्रोजन एटम ये वाले जो थे इसको रिप्लेस करके यहाँ पर अगर दूसरा कोई फंक्शनल ग्रुप लगाते हैं तो हमारा दूसरा डेरिवेटिव बन जाता है। अब फॉर एग्जांपल बात कर लेते हैं यहाँ पर डेरिवेटिव ऑफ द बेंजीन के डेरिवेटिव की। तो लाइक हमने यहाँ पर ये बेंजीन का स्ट्रक्चर बना लिया, ठीक है, ये बेंजीन का स्ट्रक्चर हो गया। H कार्बन से वन हाइड्रोजन एटम जो है अटैच रहता है और इसी एक हाइड्रोजन या एक से अधिक हाइड्रोजन एटम को रिप्लेस करके अनदर फंक्शनल ग्रुप को अटैच करेंगे और वहाँ पर हम नेक्स्ट जो है फिनॉल का डेरिवेटिव जो है बेंजीन का डेरिवेटिव जो है बनाएंगे, ठीक है। यहाँ पर सपोज बात करते हैं, ये वाले हाइड्रोजन को रिप्लेस करते हैं, इस वाले हाइड्रोजन को अगेन बना लेते हैं। ये हमारी बेंजीन रिंग हो गई इस तरह से, ठीक है। यहाँ से एक हाइड्रोजन रिप्लेस करके OH ग्रुप लगा देते हैं। अगर यहाँ पर OH ग्रुप लगाएंगे तो ये हमारा क्या बन जाएगा, फिनॉल का स्ट्रक्चर बन जाएगा, ठीक है। तो ये नेक्स्ट डेरिवेटिव क्या हो गया, ये बेंजीन का ही तो डेरिवेटिव है, ओनली सिर्फ यहाँ पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच है, ठीक है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं यहाँ पर अगर एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके यहाँ पर OH ग्रुप की जगह पे अगर हम NH2 ग्रुप लगा देते हैं, सपोज NH2 ग्रुप लगा देते हैं, तो ये हमारा एनिलीन का स्ट्रक्चर बन जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे बेंजीन के डेरिवेटिव होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, लाइक जैसे कि हमने वन हाइड्रोजन रिप्लेस करने की बात किया, अगर टू हाइड्रोजन रिप्लेस करें यहाँ से, आप देख पा रहे हैं कि ये एक बेंजीन रिंग है, ठीक है। ये बेंजीन रिंग यहाँ से दो हाइड्रोजन को रिप्लेस करके एक दूसरी अगर बेंजीन रिंग को अटैच कर दिया जाए तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, ये स्ट्रक्चर हमारा बन गया नैप्थलीन का स्ट्रक्चर, ठीक है, नैप्थलीन का स्ट्रक्चर बन गया। तो इस तरह से वन या और मोर जो है हाइड्रोजन एटम को रिप्लेस करके बेंजीन रिंग से नेक्स्ट डेरिवेटिव बनाए जाते हैं, ठीक है। अब हमने 2 की बात किया, 3 या फिर 4 हाइड्रोजन रिप्लेस करके कैसे बना सकते हैं उसकी बात करते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए, ये हमारा जैसे कि हमारा एंथ्रासीन का जो स्ट्रक्चर होता है, एंथ्रासीन की बात करते हैं। तो एंथ्रासीन के स्ट्रक्चर में क्या होता है कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि एक से अधिक जो है हाइड्रोजन एटम को रिप्लेस करके नेक्स्ट जो है बेंजीन रिंग को अटैच किया गया है, ठीक है। आप इस तरह से देख पा रहे हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, एंथ्रासीन का स्ट्रक्चर हो गया। इसमें आपको बेंजीन रिंग नज़र आ रही होंगी, अगर जिसमें भी बेंजीन रिंग नज़र आती है तो वो हमारा क्या हो गया, बेंजीन का ही तो डेरिवेटिव होगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा स्ट्रक्चर होने वाला है, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि ये जो स्ट्रक्चर है फेनेंथ्रीन का, फेनेंथ्रीन भी एक बेंजीन का डेरिवेटिव होता है। तो ये सारे जो कंपाउंड्स हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट्स है। अभी जब आगे नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे तो उसमें इन सारी जो कंपाउंड्स हैं ये जो बना रहे हैं अभी, इनको जो है डिटेल में भी पढ़ना है, जैसे कि यूनिट 4th में जो पढ़ेंगे डिटेल में पढ़ेंगे। तो ये हमारा स्ट्रक्चर किस चीज़ का हो गया, फेनेंथ्रीन का स्ट्रक्चर हो गया, फेनेंथ्रीन का स्ट्रक्चर हो गया। तो इस तरह से हम जो है डेरिवेटिव बना सकते हैं फिनॉल के। इसी तरह लाइक बात कर लेते हैं, जैसे कि हम जो है एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके यहाँ से जो है अगर CH3 ग्रुप लगा देते हैं, मेथाइल ग्रुप लगा देते हैं, तो ये टॉल्विन का स्ट्रक्चर बन जाता है, ये टॉल्विन का स्ट्रक्चर बन गया, ठीक है। तो इस तरह से हम एक वन या मोर जो है हाइड्रोजन एटम को रिप्लेस करके यहाँ से जो है हम बना सकते हैं जो हमारा डेरिवेटिव ऑफ द बेंजीन के डेरिवेटिव को बना सकते हैं। इस तरह से आप यहाँ से स्ट्रक्चर जो है ड्रा कर लीजिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट्स हैं ये सारे स्ट्रक्चर, जैसा कि हमने अभी ड्रा करके दिखाया आपको, ठीक है। तो ये थे हमारे बेंजीन इंट्रोडक्शन एंड डेरिवेटिव। तो ये हमारा पार्ट फर्स्ट होने वाला है। पार्ट सेकंड में डिस्कस करेंगे एनालिटिकल, सिंथेटिक एंड अदर इवाइडेंस जो होते हैं डेरिवेटिव ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन एंड उसका कैलकुलेट स्ट्रक्चर डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये नोट्स और वीडियो अच्छी लगी होगी। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए। एक आपका सब्सक्राइब और लाइक जो है हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है। थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर।